हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में नंबर सीरीज की। देखिए, वीडियो में हमने हर तरह के क्वेश्चंस, हर वीडियो में हम हर एक अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका जान रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम पे इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहा है, सीरीज तो कंप्लीट हो बट हमें उसमें बोला जाए कि इस सीरीज में एक नंबर जो है वो गलत है, एक रॉन्ग नंबर है और उस रॉन्ग नंबर को हमें फाइंड करना है। सो हम कैसे करेंगे और कैसे हम उस रॉन्ग नंबर का पता लगाएंगे। सो जैसे हम पे एक सीरीज गिवन है, ठीक है। सीरीज क्या है? 69, 55, 26, 13, 5। अब देखो, सीरीज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होने के दो ही मतलब है, या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या फिर डिवीजन हो रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिवीजन वाला लॉजिक हम सही नहीं लग रहा है ना? क्योंकि डिवीजन तो यहाँ पे होगा तो बहुत जल्दी से डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे तो 55 आ रहा है। सो सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 69 में से अगर हम 55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 14। और इसमें से अगर हम 55 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 25 और 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 55 में से अगर हम 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, ये 29 और ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर भी हमें कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, कुछ खास पैटर्न मिल नहीं रहा है। ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम तो गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, ना तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ना ही यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा? अब देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कैसे? कि जैसे ये 69 है, सो 69 की जो टर्म्स हैं 6 और 9, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसकी जो टर्म्स हैं 6 और 9 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 6 9 जा कितना होता है? 54। और इस 54 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो कितना आता है? 55 आता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एकदम से दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ होगा, कुछ चमका होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 5 जो होता है ना वो 25 होता है, और 25 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 26 आएगा। देखा क्या मजेदार क्वेश्चन है। अब 26 है, 26 में अगर मैं 2 इंटू 6 करता हूँ तो 2 इंटू 6 कितना होता है? 2 इंटू 6 होता है 12, और 12 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 13 आएगा। सिमिलरली अगर 13 का मैं 1 इंटू 3 करता हूँ और प्लस 1 ऐड करता हूँ, सो 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो कितना आना चाहिए? 4, बट यहाँ पे कितना है? 5। इट मीन्स कि जो ये सीरीज में 5 है, ये क्या है? रॉन्ग टर्म है, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। पीके वाला ये रॉन्ग नंबर है और इसकी जगह करेक्ट आंसर क्या है? 4 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस तरह से सीरीज फॉलो देखनी है हमने, कि हमेशा हमें डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ही नहीं करना होगा, कभी कभी लॉजिकली भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, जिसने यहाँ पे ध्यान दिया होगा उसका क्वेश्चन बन जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इनमें उलझा है उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड रॉन्ग नंबर 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83। सो ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनमें एक नंबर रॉन्ग है और हमें वही पता करना है कि क्या हो सकता है। देखो, सीरीज जो है ना वो बहुत आराम से डिक्रीज हो रही है, मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि डिवीजन हो रहा है। बहुत रेयरली, मतलब बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। 89 के बाद 78 है, 78 के बाद फिर 86 हो गया, फिर 86 के बाद 80 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज और, कि सीरीज एक बार डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। सो कितने से डिक्रीज हो रही है और कितने से इंक्रीज हो रही है, पहले हम ये पता करते हैं, शायद हमें हमारा आंसर वही मिल जाए। सो 89 से जा रही है वो 78 पे। सो 89 से अगर वो 78 पे जा रही है तो 11 से डिक्रीज हो रही है। बट 78 से जब वो 86 पे जा रही है तो वो +9 से क्या हो रही है? सॉरी, +9, नो, +9 हो गया, हाँ। 78, ठीक है। तो वो क्या हो रही है? नहीं नहीं, +8 से हो रही है, +8 से, ठीक है। यहाँ पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं चेक करते हैं। 86, ये यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है 86 वाले में, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको। 86 से अगर ये 80 पे जा रही है तो ये -6 से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बट ये 80 से 85 पे जब जा रही है तो ये +5 से इंक्रीज हो रही है।
देन ये -3 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देन ये +1 से इंक्रीज हो रही है। देखो कहीं ना इस 86 में ही झोल है। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज कितनी साफ सुथरी है कि -11 इधर से शुरू करते हैं, +1 देन -3 देन +5 देन क्या होना चाहिए, अगली टर्म क्या होनी चाहिए, -7 देन अगली टर्म क्या होनी चाहिए, +9 देन अगली टर्म क्या होनी चाहिए, -11। सो कितनी सुंदर सीरीज दिख रही है इस तरह से। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बिकॉज हमारी सीरीज यहीं पे गड़बड़ हो रही है, और ये गड़बड़ किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ 86 की वजह से। सो अगर मैं यहाँ पे +5 के बाद सीधे -7 करता हूँ, सो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 87 होना चाहिए, क्योंकि 87 में अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 80 मिलेगा, और यहाँ पर 78 है और यहाँ पर 86 है, तो 78 में अगर 9 + 9 होना चाहिए यहाँ पे, तो 78 में अगर +9 करूंगा तो 87 मिलेगा। इसका मतलब सारा झोल जो था वो 86 में ही था। 86 हमारा रॉन्ग आंसर है, और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 87 जो होना चाहिए वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 93, 309, 434, 498, 521, 533। यहाँ पर क्वेश्चन तो दे ही रखा है हमें, बट क्वेश्चन के साथ साथ हमें ऑप्शंस भी गिवन है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना दिया क्वेश्चन कि क्वेश्चन भी गिवन है, ऑप्शंस भी गिवन है। बताना है इस सीरीज में 309 रॉन्ग है, या 434 रॉन्ग है, या 498 रॉन्ग है, या 521 रॉन्ग है, और पता करना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है, और ये आप लोग पता करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर कितना आया है। इसके लिए मैं एक हिंट भी दे दूंगा, ठीक है, बट वीडियो हिंट से पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना ईमानदारी से। ईमानदारी अपने साथ रखना है, ठीक है। और अब मैं इसकी एक हिंट देने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हिंट नहीं चाहिए तो पॉज करके वीडियो को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर हिंट चाहिए तो सुनो। देखो यहाँ पर जो है ना 93 से 309 पे चला गया, फिर 309 से 434 पे, मतलब कहीं पे तो वो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं पे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ इस तरह का हो रहा है, फिर वो और धीरे से बढ़ रहा है, फिर वो और धीरे से बढ़ रहा है, फिर वो और धीरे से बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब जरूर किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब जो होगा इसमें ऐड हो रहा होगा। सो हम चेक करते हैं 309 और 93 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, 93, 309, 434, 498, 521 और 533। गैप देखते हैं इनके बीच में कितना है, तो 9 में से 3 जाएगा 6 एंड 30 में से 9 जाएगा 21। यहाँ पर देखते हैं 434 में से अगर 309 चले गए तो 134 में से ये कितना बचेगा, 125 बचेगा आई थिंक, है ना, 125। देन अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें, यह कितना बचेगा, यहाँ पे 64 बचेगा। अब तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया, अब तो इसमें क्या ही हिंट दूं मैं, पागे है ना, देखते ही पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर गैप आएगा 27 का, और यहाँ पर कितना गैप आएगा, 8 का गैप है, ठीक है। 9, 21, 31, नहीं, यहाँ पर गैप कुछ अलग ही आ रहा है, 21, 12 का गैप आ रहा है। अब तो ये देख के पता चल चुका है कि सीरीज कौन सी गलत है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर इसे हम ध्यान से देखें, इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें, सो ये 216 का मतलब है कि यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर 6 का क्यूब ऐड हो रहा है। 125 का मतलब है यहाँ पर 5 का क्यूब ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 का क्यूब ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 2 का क्यूब ऐड हो रहा है। तो 2 का क्यूब अगर यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो अगर 27 यहाँ पे ऐड होगा तो 498 और 27 ये 525 होना चाहिए। सो ये वाली टर्म जो है वो रॉन्ग है। अगर आपका आंसर भी यही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। और रीजनिंग में आपके जो भी डाउट्स हैं, जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसको ईजी वे में किस तरह पढ़ा जा सकता है, ट्रिक से इसको किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह रीजनिंग में हम अपने माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग में, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।